सपनों का मोल क्या है ये दिल ही जानता है। सपनों का मोल क्या है ये दिल ही जानता है। ये दिल ही जानता है सपनों का मोल क्या है ये दिल ही जानता है। सपनों के घर हैं आँखों में, सपनों के घर हैं आँखों में, ढलते हैं ख्वाब यादों में, है साया धूप में इनसे लोगों को सुख मिला है। सपनों का मोल क्या है ये दिल ही जानता है। ये दिल ही जानता है सपनों का मोल क्या है ये दिल ही जानता है। सपने ही तेरे साथी हैं, सपने ही तेरे साथी हैं, सपने ही मेरे साथी हैं, बस इनके रंग बिखरे हैं दुनिया में और क्या है। सपनों का मोल क्या है ये दिल ही जानता है। ये दिल ही जानता है सपनों का मोल क्या है ये दिल ही जानता है। जनाब आप पूछो कोई रिफ्रेशमेंट वगैरह। सर आप चाय वगैरह पिए या मेरा मतलब ठंडा या जुशांदा या केकड़े का सूप या सत्तू वगैरह मंगा लें। कोई नली नारी वगैरह खाना चाहें आप, कोई लस्सी वगैरह पीना चाहें, उधर कोई दही बड़े वगैरह, कोई दही फुल्कियां वगैरह वगैरह। हेलो हेलो कैसे हो तुम? ठीक हो? मैं बिल्कुल। ठीक इतनी देर आके किधर लगा? ओहो फ्लाइट बहुत लेट थी, मैं तो बहुत शुक्र अदा। बेगम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप लोग ऐसा करें कि वो चेक कर ले। बेगम साहब आप शर्मिंदा करिए, साकिब साहब का सामान है, हम ऐसे ही चेक कर ले, खामखा शर्मिंदा हो जाए। आई मीन कि चौकों नहीं लगाएंगे क्या है क्या आखिर? ओहो 8-9 बक्से हैं मेरे भाई। इतने टेलीफोन, इतने टेलीग्राम, आखिर ये सिर्फ 8-10 बक्सों के लिए? आई मीन कि इतना सारा सामान था तो चलिए आप ले जाए, आप चलिए, आप जाए, रेस लगाए। इनसे पहले आप पहुंचे मोटर में। बहुत सुस्त आदमी है भाई ये। 80 आदमी तो यार आए देखें आप। दुबई क्या पूरा दुबई खाली कर लिया क्या? उठाए थोड़ा सारा दुबई उठा लाए। बहुत वजन ले आए आप तो जनाब। कितने साल के बाद आ गए? वालेकुम सलाम। माशाल्लाह। पासपोर्ट निकाले। पासपोर्ट है, देखिए जल्दी कर लें जरा फटाफट। ठीक है ठीक है। ये तो लाइटर है सर। जी हाँ ये लाइटर मैं भी देख रहा हूँ। वेरी गुड।
ठीक है ठीक है। इसको आप उधर रखें। ये क्या ले आए आप? ये साहब कार्टन है सिगरेट। कौन से कार्टन है? सिगरेट। सिगरेट के गैर मुल्की सिगरेट के कार्टन आप लेके आ गए? बताइए। ये तो पाबंदी है इसके सर ऊपर। दो तो लेके भाई बैंड आइटम है। अब आप बहस करें, हम आपसे बहस करने के लिए बैठे हैं इधर। ये दूरबीन है। हाँ ये दूरबीन करीब हो गई अब मेरे। ठीक है ये कार्टन रखे हैं, साटन भी होगी इसमें, वो भी देखता हूँ हम। दिखाएं। ये क्या है? ये सब पानी के लिए है। तो कुछ सामान है ये तो लेबोरेटरी में जाके पता चलेगा पानी ये क्या है इसमें। ठीक है और ठीक है। ये क्या है? आप नहीं कोई बरसात आए, नहीं कोई बारिश आए, नहीं कोई आंधी आए, नहीं कोई तूफान आए, छतरी रखेंगे साहब। फैशन, आप समझ फैशन जाने वो के। मैं ठीक है सब हो जाएगा। आप फिक्र अब मत। ये तो ऐनक है। हाँ ये कैसी लग रही? ठीक है ना? हाँ जरा देखना था कि आईने में कैसा लग रहा है। ठीक है ये सही। छुट्टी। इसको खोलो यार। मैं जल्दी करें। असल तो सामान इसके अंदर इसके होगा। अंदर जल्दी करें और भी सामान आने वाला तोहफे है। हैं बस बच्चों के लिए कुछ। जी जी हाँ वो तोहफे। ऐसे कौन से बच्चे हैं? कोई ये तोहफे देखें जरा आप। ये देखें आप, कालीन लेके आ कालीन गए हैं। लेके आ गए। साहब ये काली नहीं कंबल है साहब। क्या बात करें? अब कालीन है आप आप कह रहे बहस हैं। करें, हमको समझते नहीं है कि कालीन है, कंबल है, बात कर रहे हैं आप। ये देखें आप थान लेके आ गए। ये थान नहीं सर, ये तो साहब वो है। जी हाँ ये वही है, मैं समझ रहा साड़ी हूँ। साड़ी है ये साहब। साड़ी नहीं है, ये बाटर अपनी है। बेगम सब- के लिए सब साड़ी। ये सब गले में का बाटर है, आस्तीन का बाटर है, पूरे पूरे बात थान कर रहे हैं लेके यार आ आप। गए हैं ये। साहब ये हद हो गई। ये लें आप। निकालें। साहब ये मेरा नहीं है, मैं आपको मेरी बात सुनिए। ये मेरा नहीं है, मेरा दोस्त है एक नजीर, उसकी फूफी के लिए मैं लेके आया हूँ। वो सियालकोट में रहती है, उनको देना है। सियालकोट? अरे क्या बात कर रहे हैं जी। अरे ये परसों ही जा रहे हैं सियालकोट। आप अरे कैसे? परसों किधर? हम बुकिंग है शाम की हमारी। आज ही जा रहे। आप ये समझ लीजिए कि टेप रिकॉर्ड आपके पास था ही नहीं। हमारी ड्यूटी खत्म हुई नहीं, हम सियालकोट पहुंचे नहीं। बात कर रहे हैं आप। वो ये क्या जेवरात वगैरह भी ले आए आप? ये- ओ, ये तो मजे आ रहे हैं। मजे आ रहे आप देखें आप कहाँ से आए हैं ये झुमके? कौन मंगा रहा है ये झुमके? कौन ला रहा है ये झुमके? और कौन सिला रहा है ये झुमके? कौन पहन रहा है ये झुमके? कौन मंगा रहा है ये झुमके? कौन पहना रहा है ये झुमके? कौन ला रहा है ये झुमके? इसको शाबाशी दें आप जरा, पीछे से सूटकेस को शाबाशी दें आप, शाबाशी दें आप। खंगाल ले इसको आप। ये खाली हो गया, अभी चेकिंग हो गई इसकी, हम चाक का निशान नहीं नहीं साहब, चौक लगाने की क्या जरूरत है? ये सामान इसके लिए आपको चाहिए होगा, ये आप ही और रख ये आपका इखलाक ये है, रख very good। लीजिए। ये देख रहे हैं आप? ये ये देखें कपड़ा आप। देख रहे हैं सर, इसका? ये तो मेरा कोट है पहना हुआ। आप इतने कीमती कपड़े पहन रहे हैं, तो बताइए। पाबंदी है इतने कीमती आप ये कपड़े लीजिए, पहन रहे ये कपड़ा देखिए। हैं। ये पेंट का कपड़ा देखे आप। साहब ये तो मैं नहीं साहब, ये देखिए ना साहब आप। ये मैं नहीं दे सुनिए सकता बात, साहब। सुनिए। अरे इधर आए आप। अरे सुनिए तो देखें सही। आप, बात सुनने रहे, देखें आप। अब्बू बेटे आप हमारे लिए क्या लाए? अब्बू मैं You're a Popeye. You're a Popeye the Sailor. I am a Popeye. I am a Popeye the Sailor. Popeye, Popeye. I am a Popeye. I am a Popeye. This is my pipe. Popeye pipe. Popeye pipe. Come on, let us to learn. Come on. You, Sharmili Nulan. Come on, Popeye. I am a Popeye. लो कर लो गल। अरे कल हम गया कुत्ता खरीदने। हमने कुत्ते वाले को बोला भाई हम कुत्ता तो खरीद रहे हैं, मगर इसमें वफादारी है कि नहीं है। कुत्ते वाला पता क्या बोलता है? क्या बोलता है? बोलता है कि अभी वफादारी तो उसमें कूट कूट के भरा हुआ है। हमने इसको 6 दफा बेचा हूँ, 6 दफा हमारे पास वापिस आ गया है। नहीं रे, हार्ड है। वाड़ है। अरे कल हम लोग के साथ भी सीन पार्ट हो गया नहीं? क्या हो गया? हम डॉक्टर के पास गया, हमने डॉक्टर को बोला भाईजान हम बीमार हो गया है, हमारा कमर में भी दर्द है, पैरों में भी छाला है, फ्लू भी हो गया है और मसल पुल भी हो गया है। तो मालूम है डॉक्टर हमको क्या बोलता है? क्या बोलता है? बोलता है ना तुम लोग का तो किस्मत खुल गया भाईजान, जिस लोग को इतना सब बीमारी था नहीं, हाँ। उन सब लोग को 11-12 आदमी को बेच दिया है। अभी तुम भी जाओ। नहीं रे, हार्ड है। हार्ड है। चाहत अकेली हो तो आँख में चोली खेलती है। चाहत अकेली हो तो आँख में चोली खेलती है। कभी मिल जाती है, कभी खो जाती है, कभी और किसी की हो जाती है। चाहत अकेली हो तो आँख में चोली खेलती है।
रस्तों में कोई साथ न हो तो चलते जाए, यादों के साए से दूर निकलते जाए। आस बिना भी जीवन प्यारा लगता है, कोई मगर ये चुपके कहता है। चाहत अकेली हो तो आँख में चोली खेलती है, चाहत अकेली हो तो आँख में चोली खेलती है। कभी मिल जाती है, कभी खो जाती है, कभी और किसी की हो जाती है। चाहत अकेली हो तो आँख में चोली खेलती है। चाहत कोई ख्वाब नहीं के देखे जाए, चाहत कोई किताब नहीं के पढ़ते जाए। चाहत तो एक अनदेखा सा रास्ता है, बिन चाहत हर कोई अकेला लगता है। चाहत अकेली हो तो आँख में चोली खेलती है, चाहत अकेली हो तो आँख में चोली खेलती है। कभी मिल जाती है, कभी खो जाती है, कभी और किसी की हो जाती है। चाहत अकेली हो तो आँख में चोली खेलती है। बच्चों के आलमी साल के सिलसिले में आज हमने अपने स्टूडियो में जहमत दी है मिस्टर एंड मिसेस मुतलक को। ये दोनों एक प्राइमरी स्कूल चला रहे हैं, तो आइए इनसे मिलते हैं। मिस्टर एंड मिसेस मुतलक। ये दरअसल काफी पुराना बोसीदा जोड़ा है, इसलिए हम एहतियातन लगा दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपके स्कूल में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं? जहाँ मुझसे पूछ रहे हैं ये। आई एम सॉरी जी, हमारे यहाँ गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही पढ़ते हैं मकसूद साहब। कहाँ तक है स्कूल आपका? ये हमारा स्कूल गोल मार्केट से लेकर और लाल बाग के कोने तक है। जहाँ नहीं, मेरा मतलब है किन जमातों तक है? जी, आप क्लासेस का पूछ रहे हैं तो देखिए लड़कियों का 6 तक है और लड़कों का जो है वो 5th क्लास तक है। इसकी कोई वजह? जी, इसकी खास वजह यह है कि मैंने 6th क्लास तक पढ़ा हुआ और इन्होंने सिर्फ 5th क्लास तक पढ़ा हुआ है। जहाँ तब देखो ना, ये तो बहुत ही गलत हो जाता ना कि एक आदमी जहाँ तक पढ़ा हुआ है उसको कहना कि वहीं तक पढ़ाना चाहिए। अब ये क्या कि वो लोग जो है MA तक पढ़े होते हैं और पढ़ाते कहना कि दूसरी क्लास को है। ये तो सरासर धोखा बेईमानी हो जाती है ना। जी, आप कौन सी क्लास लेते हैं मतलब साहब? हम कहना कि PT की क्लास लेते हैं और वैन वगैरह का भी सारा इंतजाम, स्कूल की जो बसें वगैरह उसका इंतजाम भी हमारे ही पास है। उसके अलावा हम स्कूल की कैंटीन चलाते हैं और हर महीने की 2 तारीख को बाकायदगी से हर क्लास में हिसाब का पीरियड कहना के ले लेते हैं। अच्छा, खाली वक्त में आप क्या करते हैं? खाली वक्त में हम कहना मैजिक शो दिखाते हैं, कहिए तो हम इन्हें कैप करके दिखाएं भी। जी जी। और इसके अलावा हमारी जो डेली रूटीन है वो यह कि हम सुबह 5 बजे इनकी खातिर कहना के उठ जाते हैं और 5 बजे उठने के बाद हम नहाने के लिए गर्म पानी रखते हैं, इनके कपड़े उपड़े तमाम इस्त्री कर देते हैं। उसके बाद इन्हें नाश्ता उश्ता करा के हम खुद बगैर मुँह धोए बगैर कुछ खाए पिए वैन जाकर स्टार्ट कर लेते हैं और वैन स्टार्ट करने के बाद हम बच्चों को लेने के लिए चले जाते हैं। तकरीबन 9 बजे ठीक हम स्कूल के अंदर दाखिल होते हैं।
इतने इसी दौरान मैं कहना का घंटी बज जाती है और हम बच्चों को लेकर पीटी का पीरियड कराने के लिए मैदान में निकल जाते हैं। वहाँ 80 चिलचिलाती धूप होती है, 80 कलाका चिलचिलाती धूप होती है, बच्चों को पीटी कराते हैं। बच्चे सारा दिन पीटी करके 3-3.5 घंटे में कहना का बिल्कुल थकावट से चूर हो जाते हैं। उसके बाद हम कैंटीन खोल लेते हैं। हमारा सारा सामान चुटकियों में कहना का बिक जाता है। इसी दौरान 11:30 बज जाता है तो हाफ टाइम की घंटी बजने लग जाती है। वो घंटी भी हम खुद ही बजाते हैं। उस दौरान कहना का हमारी बेगम भी आ जाती है। जी जी, माशाल्लाह। बेगम साहब, आप कौन सी क्लास लेती हैं? देखिए मकसूद साहब, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि प्रिंसिपल के मायने हैं वो औरत जिसकी कोई क्लास नहीं हो, सुपरविजन के तौर पर हो, लेकिन मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। मैं चाहती हूँ काम करती रहूँ, तो मैं गर्ल्स को तमाम को सिलाई का काम सिखाती हूँ और पकाई का काम सिखाती हूँ। अच्छा, ये पकाई का काम स्कूल में सिखाती हैं? जी नहीं, हमारा स्कूल अभी बहुत छोटा सा है। मैं उनको लड़कियों को तमाम को अपने घर पे बुला लेती हूँ। हम लोगों ने इसके लिए एक टाइम टेबल बनाया हुआ है। उसके मुताबिक तमाम गर्ल्स थर्सडे के दिन हमारे घर आती हैं, जमा होती हैं। हम उनसे अपने जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, मसलन सब्ज़ी, तरकारी, गोश्त, घी वगैरह, ये सब हम मंगा लेते हैं। फिर उनकी पसंद के मुताबिक डिशेस तैयार होती हैं। तो वो डिशेस हम चखते हैं, पहले मैं चखती हूँ, फिर उसके बाद ये चखते हैं, तो काफ़ी सामान तैयार तो हो इतना जाता है। खाना फिर होता क्या है इसका? हम बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं। हाँ, आप बताइए। देखिए, हमने एक डीप फ्रीजर रखा हुआ। डीप फ्रीजर के अंदर हम सारा सामान रख देते हैं और उसके बाद उसे शिफ्ट कर देते हैं। मेन डिग रोड पर हमारा एक होटल है, कमगो स्नैक बार। जी, शारा फैसल पे पार्ट टाइम जॉब है हमारी। जहाँ वहाँ सारा खाना खाना का बिक जाता है। माशाल्लाह। और ये सिलाई का फिर क्या होता है? हम बता रहे हैं, आप क्या बताएंगे? ये रोना तो हम रो रहे हैं। ये देखो, शेरवानी 80 कलर का बेकार सी है, बिल्कुल सब तमाम फुसफुसी शेरवानी सी है। हमने इनसे कहा है कि आप लड़कियों से कहना का जूते बनवाया करें, अच्छे जूते बनाएंगे। ठीक है, जूता महंगा है, आइंदा टर्म में हम अपनी क्लासेस जूतों की भी कर लेंगे, लेकिन फिलहाल लड़कियां सीख रही हैं, कपड़ों का इतना हमें आराम है, आपको क्या बताएं। अच्छा, ये बताइए बेगम साहिबा कि ये हिसाब, अंग्रेजी, साइंस और उर्दू ये कौन पढ़ाता है सब्जेक्ट? ये तो कहना का बड़ा ही गंभीर सवाल पूछ लिया आपने। नहीं, मैं कोशिश करती हूँ। देखिए, उर्दू को लीजिए, ये हमारी कौमी ज़बान है, ये सबको आती है। अब आप इंग्लिश की तरफ आइए तो इंग्लिश ऐसा कोई ख़ास चीज़ नहीं, तकरीबन ख़त्म होती जा रही है। साइंस को लीजिए, साइंस को मिलना था, साइंस में वो मिल चुका। अब कौन सा मेरी क्लास का कोई बच्चा जाके वहाँ नोबेल प्राइज़ ले लेगा, इसको भी हटाइए आप। रह गया हिसाब, तो हर महीने की 2 तारीख को बड़ी बाकायदगी के साथ मुतलक साहब क्लास ले लेते हैं। जी माशाल्लाह। अच्छा, आप दोनों के अलावा भी कोई और है स्कूल में जो पढ़ाता है? जहाँ इनके वालिद बुजुर्गवार हैं जो कहना कि 9वीं और 10वीं को तारीख पढ़ाते हैं। जी, 9वीं और 10वीं को, मगर आपका स्कूल तो 5वीं और 6ठी तक है। जहाँ यही वजह ना कि हमारी बेगम साहबा जो है ना, ये कहना का हर महीने की पहली तारीख को बाकायदगी से उनकी तनख्वाह उनके घर पहुँचा देती है। मकसूद साहब, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जब क्लासेस है ही नहीं तो डैडी का यहाँ आने का फ़ायदा क्या स्कूल में ना, तो हम लोग उनको वहीं तनख्वाह भिजवा देते हैं। जी, बहुत अच्छा। मकसूद साहब, एक और बात मैं अर्ज करना चाह रही थी कि देखिए, हम लोगों का घर है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे और क्लासेस होती है नीचे। पिछले दिनों से बड़ा जोर दिया गया कि जी आप तालीम का मेयार बुलंद करें, तो हमने सोचा कि कोई तरकीब करें, तो हमने ये किया कि ऊपर से हम नीचे आ गए और हमने अपनी क्लासेस को ऊपर शिफ्ट कर दिया। और इस तरह हमने तालीम को मेयार को तकरीबन 14 फुट बुलंद कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत आप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हमारी क्रिकेट टीम आजकल भारत के दौरे पर है। वहाँ उन्हें फास्ट बॉलर्स की बहुत ज़रूरत है। हमने भी एक फास्ट बॉलर तैयार किया है। लो कर। शुक्रिया मकसूद साहब। तो नाज़रीन, इस कप के लिए बॉक्सिंग के मुकाबलों का आगाज अब हुआ चाहता है, तो इसके साथ ही मैं माइक देता हूँ SK बेईमान साहब को। तो जनाब बेईमान। नाजरीन, मेरे सीधे हाथ पर रेलवे के बॉक्सर PK पटरी, जिनका वजन नहाने से पहले 300 पाउंड, नहाने के बाद 168 पाउंड। मेरे उल्टी तरफ पुलिस के बॉक्सर घूसा तानवी, जिनका वजन खाने से पहले 168 पाउंड, खाने के बाद 300 पाउंड। ये मुकाबला इसलिए बराबर का है कि मिस्टर पटरी नहा कर आए हैं और मिस्टर घूसा तानवी खाना खाए बगैर। मिस्टर PK कमजोर। नाज़रीन, ये मुकाबला शुरू हुआ चाहता है। पहले राउंड की तख्ती आपकी निगाहों के सामने और मुकाबला शुरू हुआ। नाज़रीन, दोनों बॉक्सर्स के ग्लव्स चेक किए जा रहे हैं।
रेफरी दोनों बॉक्सर्स के ग्लव देख रहे हैं। ये घुसा तान मेरा था गाना चलवाओ, रेलवे गाना। के बॉक्सर मुझे नहीं बॉक्सर बॉक्सिंग लड़ता गाना नहीं होता। कोई गाना वाना नहीं लड़ो। तुम्हारा कोई आदमी नहीं है? कोई नहीं है। हमारा आदमी गाएगा, चलो भाई। बहुत खूबसूरत रक्स पेश किया गया। नाज़रीन ये मुकाबला दोबारा शुरू हुआ चाहता है। नाज़रीन दोनों बॉक्सर्स बड़ी गर्मजोशी के साथ एक दूसरे पर हमले के लिए तैयार है। रेलवे के बॉक्सर ने एक मुक्का लगाया और पुलिस के बॉक्सर एक खूबसूरत मौके की तलाश में, और ये पुलिस के बॉक्सर का दूसरा घूसा उनके लगा। रेलवे के बॉक्सर नीचे गिर गए, रेफरी की गिर रहे और नाज़रीन ये राउंड खत्म हुआ। नाज़रीन दोनों बॉक्सर ने बहुत खूबसूरत मुकाबला पेश किया। नाज़रीन 15वें राउंड की तख्ती मुलाहिज़ा फरमाइए। और नाज़रीन ये 15वां राउंड शुरू हुआ और ये शुरू हो चुका राउंड। नाज़रीन दोनों बॉक्सर्स बड़े गर्मजोशी के साथ फिर एक दूसरे के मुकाबले के लिए आगे बढ़े। पुलिस के बॉक्सर ने 2 घूसे लगाए, रेलवे के बॉक्सर अब नीचे गिरने ही चाहते हैं और नाज़रीन बत्ती चली गई है। मेरे ख्याल में नाज़रीन कुछ पन्नी खराबियों की वजह से बत्ती सो जा चुकी है और जैसे ही लाइट आई हम सिलसिला वहीं से। और नाज़रीन ये मुकाबला उलट हो चुका है। रेलवे के बॉक्सर गिनती गिन रहे हैं और मेरे ख्याल में अब हमें स्टूडियो वापस चलना चाहिए। तो नाज़रीन हम वापस स्टूडियो चलते हैं। अरे भाई क्या साड़ी है अंदर या नहीं? अरे रहीमुल्ला साहब, अरे रहीमुल्ला साहब क्या ढूंढ रहे हो? अरे भाई वो साड़ी गुम हो गई है मेरी। पेटीकोट तो पहन लिया था, साड़ी न जाने कौन ले गया, समझ नहीं आ रही कुछ। कमाल हो गई भाई। अरे मेरी साड़ी दुल्हन पकड़ी गई बेचारी, पहले है रहीमुल्ला की साड़ी। दुल्हन पकड़ी गई बेचारी, पहले है रहीमुल्ला की साड़ी। चोरी की साड़ी कितनी है भारी, चोरी की साड़ी कितनी है भारी। दुल्हन पकड़ी गई बेचारी, पहले है रहीमुल्ला की साड़ी। चाहत अकेली हो तो आँख में चोली खेलती है। चाहत अकेली हो तो आँख में चोली खेलती है। कभी मिल जाती है, कभी खो जाती है, कभी और